कहानी की शुरुआत में जॉन को दिखाया जाता है जो कि अपने काम में बिजी होता है। उसका एक बेटा भी था जो कि एक डायबिटीज का मरीज होता है। इसके अलावा उसकी एक पत्नी भी होती है, लेकिन इन दोनों की आपस में ज्यादा नहीं बनती थी। और आज उसके बेटे का जन्मदिन होता है, इसीलिए उन्होंने अपने सारे कजन्स को उस पार्टी में बुलाया होता है। जॉन घर जाता है और सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, पर अचानक टीवी पर एक न्यूज आती है और इन्हें बताया जाता है कि एक बहुत बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी के एक महासागर में गिरने वाला है, जिससे एक बहुत तेज रफ्तार शॉकवेव रिलीज होगी। जॉन जल्दी से घर के बाहर जाता है और तभी एक काफी रफ्तार के साथ शॉकवेव आती है और उसे टकरा जाती है, जिससे उसके घर की खिड़कियां टूट जाती हैं और जॉन भी कुछ देर आगे गिर पड़ता है। वो तुरंत अपने फैमिली के पास जाता है और वहाँ मौजूद सारे लोगों में डर का माहौल फैल जाता है। और तभी जॉन को एक मैसेज आता है जो कि गवर्नमेंट द्वारा रिलीज की गई थी, जिसमें जॉन को एक सेफ लोकेशन के लिए चुना गया था जहाँ वो इन उल्कापिंड से सुरक्षित रह सकता है, लेकिन उन्हें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा। पर वहाँ मौजूद सारे लोगों को जब ये बात पता चलती है कि सिर्फ जॉन को ही चुना गया है, तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उसके घर से बाहर निकल जाते हैं। जॉन की वाइफ जल्दी से कुछ जरूरी सामानों को पैक करती है और उसके बाद वो लोग अपनी कार में बैठकर एयरपोर्ट जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। और कुछ देर के बाद ये लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, जहाँ पर आर्मी भी आई थी और वो लोग सिर्फ वही लोगों को अंदर घुसने दे रहे थे जिनके पास वीआईपी बैंड होता है। और जॉन और उसकी फैमिली को भी अंदर ले लिया जाता है, लेकिन तभी जॉन को याद आता है कि उसने अपनी बेटी की डायबिटीज की दवाई गाड़ी में ही छोड़ दी है। और क्योंकि प्लेन में उन्हें बहुत लंबी दूरी तय करनी थी, इसीलिए वो अपनी वाइफ से कहता है कि तुम दोनों प्लेन की ओर जाओ और मैं जल्दी से दवाई लेकर आता हूँ। लेकिन उसकी वाइफ प्लेन में न जाकर थोड़ी दूर में मौजूद आर्मी ऑफिसर के पास चली जाती है, जहाँ पर वो कहती है कि मेरा बेटा डायबिटीज का पेशेंट है, इसीलिए इसके पिता दवाई लेने के लिए गए और जब तक वो वापस नहीं आते प्लेन को ना उड़ने दिया जाए। पर जब उन लोगों को ये बात पता चलती है कि उनके पास एक पेशेंट है, तो वो लोग जॉन की वाइफ और उसके बेटे को एक अलग जगह ले जाते हैं, क्योंकि वो लोग किसी भी पेशेंट को प्लेन के अंदर एंट्री नहीं देते थे। इधर जॉन दवाई लेकर वापस आ जाता है, लेकिन उसे अपनी पत्नी और बेटे नहीं मिलते, इसीलिए वो उसी प्लेन के अंदर घुस जाता है। ये उम्मीद लगाए कि शायद उसकी पत्नी और बेटे यहाँ पे होंगे, लेकिन वो वहाँ पे नहीं होते। और तभी एक आर्मी ऑफिसर उसके हाथ में एक दवाई को देखता है। वो उससे सवाल करता है कि तुम ये दवाई किसके लिए ले जा रहे हो। जॉन बताता है कि उसके बेटे को डायबिटीज की बीमारी है और ये दवाई वो उसके लिए ही लाया है। वो आर्मी ऑफिसर उसे समझाता है कि इस प्लेन में कोई भी मरीज को लाना अलाउ नहीं है। और जॉन को ये बात समझ आ जाती है कि उसकी फैमिली प्लेन से बाहर है, इसीलिए वो प्लेन के बाहर जाने की कोशिश करता है। पर अब किसी को भी ना तो प्लेन में आने की इजाजत है और न बाहर जाने की। लेकिन तभी बाहर मौजूद लोगों की भीड़ पूरी तरह से बेकाबू हो जाती है। वो सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए प्लेन में घुसना चाहते हैं और आर्मी को उन पर फायरिंग करना पड़ता है, जिससे एक फ्यूल टैंक में आग लग जाती है और वहाँ मौजूद प्लेन में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। जॉन किसी तरह से बाहर आ जाता है। वहीं पर जॉन की वाइफ एक कागज में लिखती है कि वो लोग उसके पिता के घर जा रहे हैं और फिर वह उस कागज के टुकड़े को अपनी कार में चिपका देते हैं। वहीं जॉन उन्हें ढूंढते हुए अपनी गाड़ी तक पहुंच जाता है, जहां उसे ये बात पता चल जाती है कि उसकी वाइफ अपने पिता के पास जा रही है, इसलिए उसे भी वहां पे जाना होगा। वहीं पे जॉन की वाइफ आगे बढ़ते हुए एक आदमी से लिफ्ट लेती है और कुछ दूर आगे जाने पे वो आदमी इनसे पूछता है कि तुम लोग कहाँ से आ रहे हो। जॉन की वाइफ बताती है कि उसे शेल्टर के लिए चुना गया था और उसके पास वीआईपी बैंड भी है, लेकिन उसके बेटे को डायबिटीज होने के कारण उन लोगों को प्लेन में एंट्री नहीं मिली। उस आदमी को जब ये बात पता चलती है कि इन लोगों के पास वीआईपी बैंड है, तो वो जॉन की वाइफ को बाहर धक्का देकर उसके बेटे के वीआईपी पास को लेकर और उसके बेटे को लेकर वापस जाने लगते हैं। वहीं पे जॉन को दिखाया जाता है जो कि कनाडा जाने के लिए इधर उधर घूम रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक ट्रक दिखाई देता है जो कि कनाडा ही जा रहा होता है। वो तुरंत उसकी ओर बढ़ने लगता है, लेकिन आसमान में दिखाया जाता है कि बहुत सारे उल्कापिंड अब धीरे धीरे करके पृथ्वी पर गिर रहे हैं, जिससे जगह जगह ब्लास्ट हो रही है और एक बहुत बड़ा उल्कापिंड गिरेगा, जिससे पृथ्वी पर जीवन का नाश हो जाएगा। वो जल्दी से उसी ट्रक में बैठ जाता है, लेकिन बातों ही बातों में वहाँ मौजूद एक लड़का उसे बताता है कि गवर्नमेंट एक सीक्रेट जगह को बनाई है, जिसमें केवल वही लोगों को चुना गया है जो कि पृथ्वी के नव निर्माण के कार्य में उनकी सहायता कर सकते हैं। मतलब कि उल्कापिंड गिरने के बाद पूरी दुनिया जब खत्म हो जाएगी तो उन्हें फिर से दुनिया का निर्माण करना होगा, इसीलिए जॉन को भी चुना जाता है क्योंकि वो भी एक आर्किटेक्ट होता है। लेकिन बातों ही बातों में ट्रक के अंदर मौजूद लोगों की ये बात पता चल जाती है कि जॉन के पास एक वीआईपी बैंड है और वो लोग उससे छीनने की कोशिश करने लगते हैं। वो लड़का उसकी मदद करता है, लेकिन इस कोशिश में वो मारा जाता है। जॉन किसी तरह से ट्रक से बाहर आ जाता है। वहीं पे जॉन की वाइफ को दिखाया जाता है जो कि उसी जगह में पहुंचने लगती है जहाँ पे वो आदमी उसके बच्चे को लेकर आया था। वो आदमी उन आर्मी ऑफिसर से कहता है कि मेरी बेटी के पास वीआईपी बैंड है और हम लोगों का बैंड इस भगदड़ में कहीं पे गिर गया है, इसीलिए आप लोग हमें एंट्री दे दें। लेकिन जॉन का बेटा उन्हें बताता है कि ये लोग मेरे माता पिता नहीं है और रोने लगता है। उन आर्मी ऑफिसर्स को ये बात पता चल जाती है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं और वो जल्दी से जॉन के बेटे को लेकर एक जगह में ले जाते हैं। वहीं पे जॉन की वाइफ भी आ जाती है और उसे ये बात पता चल जाती है कि उसके बेटे को एक जगह पे रखा गया है जहाँ पे उसका सही सलामत इलाज हो रहा है। वो जल्दी से उसके
पास पहुंचती है, जहाँ पे वो अपने बेटे को ढूंढ लेती है। वो वहाँ के पास के डॉक्टर को पूछती है कि वो कनाडा कैसे पहुंचे। वो डॉक्टर उसे बताती है कि यहाँ से एक बस जाती है जो कि तुम्हें कनाडा ले जाएगी। जॉन की वाइफ अपने बेटे को लेकर जल्दी से उस बस में बैठ जाती है। वहीं पे जॉन को दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ के पिता के घर पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पे वो उन्हें नहीं देखता, जो कि बहुत ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन तभी उसे मैसेज आता है जो कि उसकी वाइफ का होता है कि वो लोग अपने पिता के घर से कुछ दूरी पर हैं। जॉन जल्दी से उन्हें लाने के लिए निकल पड़ता है, जहाँ पर वो कुछ देर आगे जाने पे उनसे मिलता है और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो जल्दी से वापस अपने घर में आता है और उसकी वाइफ के पिता को भी रिक्वेस्ट करता है कि वो भी उसके साथ चले। दरअसल वो सभी को बताता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा उल्कापिंड गिरने वाला है और आर्मी ने एक बहुत बड़ी जगह बनाई है जिसका नाम ग्रीनलैंड है, जो कि एक बहुत विशाल बंकर है और हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा। हालांकि उसकी वाइफ का पिता उनके साथ जाने के लिए इनकार कर देता है। वो बताता है कि यहाँ पर मौजूद सारे दोस्त उन आखिरी पलों को एक साथ जीना चाहते हैं और अब उसकी उम्र भी हो गई है। इसीलिए जॉन अपनी पत्नी और बेटे समेत एक गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट जाने के लिए निकलने लगता है, लेकिन दिखाया जाता है कि रास्ते में बहुत छोटे छोटे उल्कापिंड गिर रहे होते हैं और चारों तरफ तबाही का मंजर होता है। जॉन को एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है और आखिरी प्लेन जो ग्रीनलैंड जाने वाला होता है वो भी रवाना होने लगता है, लेकिन जॉन उसके सामने अपनी गाड़ी को रख देता है, जिसके कारण पायलट को मजबूरन प्लेन को रोकना पड़ता है। वो उसके पास आता है और बोलता है कि तुम्हारी क्या परेशानी है। वो बताता है कि उसके पास वीआईपी बैंड है और उन लोगों को भी वहाँ पे जाने के लिए चुना गया है। वो पायलट उन्हें भी अंदर ले जाता है और जब उनका प्लेन आसमान में होता है तभी वहाँ पे बहुत बड़ा उल्कापिंड गिरता है, जिसकी वे बहुत ज्यादा खतरनाक होती है और वो अपने रास्ते में आने वाले सभी चीजों को जलाकर राख कर रही होती है। और इनका प्लेन बहुत ज्यादा ऊंचाई पर होता है, लेकिन इन्हें भी बहुत ज्यादा झटका लगता है और अब ये ग्रीनलैंड पहुंचने वाले थे, लेकिन इस झटके के कारण इनका प्लेन क्रैश हो जाता है। लेकिन इन लोगों को एक भी चोट नहीं आती और सारे लोग जिंदा होते हैं। ये लोग जल्दी से उसी बंकर की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ आर्मी ऑफिसर्स इन लोगों को जल्दी बंकर के अंदर ले जाते हैं और दरवाजे को बंद कर देते हैं। और तभी बाहर से बहुत भयानक भयानक आवाजें आने लगती हैं जो कि उल्कापिंड गिरने की होती है और कुछ घंटों के बाद सब कुछ शांत हो जाता है और अब दुनिया पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। पूरा शहर जल के राख हो चुका है और अब दिखाया जाता है कि 9 महीने के बाद ये लोग अपने बंकर से बाहर आते हैं, क्योंकि अब उल्कापिंड का रेडिएशन पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका है और अब इन लोगों को नव निर्माण करना होगा। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।